परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने स्मरण किया सूर्यवंश का। बहुत संक्षेप में ही चलना है, क्योंकि चरित्र तो राम कथा है, कथा तो राम कथा है। पर परिचय तो सूर्यवंश के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने स्मरण महर्षि वशिष्ठ का भी किया। पहले महर्षि वशिष्ठ संपूर्ण सूर्यवंश के पुरोहित थे, कुल पुरोहित। बाद में उन्होंने राजा निमि, जो विदेह राज का वंश हुआ मिथिला में, उसको त्याग दिया और केवल इक्ष्वाकु वंश के कुल पुरोहित रहे। और कब तक रहे? भगवान श्री राम तक रहे। उनके साथ ही भगवान के धाम गए। और उसके बाद तो इनके पौत्र पराशर ऋषि ने इक्ष्वाकु वंश का पौरोहित्य किया।
विश्वामित्र जी का भी परिचय। वशिष्ठ जी तो बड़े शांत हैं, क्रोध को त्याग कर शांत रहने का व्रत, इनके प्रभाव से महर्षि विश्वामित्र ने भी यह व्रत ले लिया कि मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, किसी को श्राप नहीं दूंगा, अपना भजन अपना तप नष्ट नहीं करूंगा। यही कारण है ताड़का आदि राक्षसों को, ये बड़ी भयंकर थी ताड़का, ओले की तरह गलते थे विश्वामित्र जी, पर श्राप नहीं देते थे, डरते थे। बड़ा आदर था दोनों महर्षियों में। आगे चलकर भगवान राम को लिवा ले जाएंगे दशरथ जी की मांग से मांग कर, तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि दे दो, नहीं तो दशरथ जी अपने जीते जी राम जी को नहीं भेजते, किसी हालत में नहीं भेजते। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रसंग है। देखो, कल भी होली है, परसों भी होली है, तो दशरथ जी महाराज का विवाह हो जाए तो कितना आनंद आवे, कम से कम माता कौशल्या के साथ तो हो ही जाए। और कहीं संक्षेप में 2-4 मिनट में माता कैकेयी और माता सुमित्रा के साथ भी हो जाए, प्रभु समय देंगे तो बढ़िया है। अभी एक प्रसंग है, रावण की अयोध्या के साथ शत्रुता। ये प्रसंग पहले भी आया था, थोड़ा संक्षेप में। इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश के बड़े निकट मानधाता जी थे, जो अपने पिता के पेट से पैदा हुए थे। और कुछ तो सूर्यवंश की कथाएं ऐसी भी हैं, ऐसी चमत्कारिक, ऐसी विलक्षण की फिर भी यही कहना पड़ता है, कहने में ना हमें तो अच्छा है, क्योंकि आज युग का प्रभाव बड़ा जबरदस्त है। कुछ कथाओं का प्रचार हो जाए तो कभी कभी अर्थ का भी अनर्थ होता है, धर्म को भी अधर्म बना देते हैं। मानो ये सूर्यवंश तो एकदम एक से एक चमत्कारी, राजाओं का, पराक्रमी, धर्मात्माओं का, जितेंद्रियों का वंश। तो मानधाता जी, आज थोड़ी सी चर्चा अभी आरंभ में तो यही कि रावण की अयोध्या से बड़ी प्राचीन शत्रुता है, बड़ी प्राचीन। तो सूर्यवंश के आरंभ में ही मानधाता जी हुए, और जब वो यज्ञ में बैठे थे तो ये आया, उन्होंने युद्ध के लिए मना किया, ये माना नहीं रावण, तो उन्होंने पाशुपतास्त्र उठा लिया। वो तो अमोघ है, उसने मानधाता जी की शरण ली और कहता है मैं कभी अयोध्या पर अब आक्रमण नहीं करूंगा, आज मुझे छोड़ो। चलो, और इन्हीं के वंश में कुछ पीढ़ी आगे अनरण्य हुए, तो वो तो ब्रह्मलोक जा रहे थे सशरीर, ये रास्ते में मिल गया। बुढ़ापा था, वृद्धावस्था थी, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, युद्ध किया, उन पर आघात किया, उनका शरीर पूरा हुआ, उन्होंने श्राप दिया, मेरा वंशधर तेरा वध करेगा। क्यों? तूने मुझ निरपराध को राज्य त्याग कर मैं जा रहा था पृथ्वी से, इसी शरीर से ब्रह्मलोक जा रहा था, पर तू साथ युद्ध की जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। फिर बहुत से राजाओं पर बात है यहाँ रावण की, तो मानधाता जी को उसने वचन दिया कि अयोध्या पे कभी आक्रमण नहीं करूंगा, और उन्हीं के वंशज अनरण्य जी ने कहा कि मेरा वंशधर तेरा वध करेगा। ये बात सुनते ही रावण को भय ज्यादा व्याप गया। उसकी दृष्टि निरंतर बनी रहती थी अयोध्या पर, क्योंकि मनुष्य और वानर ये दो जाति छोड़ के उसने ब्रह्मा जी से यही कहा था, हम काहू के मरे ही न मारे। ये रावण साधारण नहीं था, इसके अत्याचार, इसका नियंत्रण, इसकी वैज्ञानिकता कुछ भी साधारण नहीं थी। तो सूर्यवंश के राजाओं में तो महाराज मानधाता से तो पराजित हुआ था, तो वचन दिया, और अनरण्य जी ने इसको श्राप दिया, मेरा वंशधर तेरा वध करेगा। तो शंका और भय हमेशा। अमर होना चाहता था, पर कैसे हो भाई? जब महाराज रघु अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम ने जब राज्याभिषेक हो गया तो बहुत समय बीता, महारानी सीता भी वहीं विराजमान थी अयोध्या में। तो एक दिन भगवान ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव बहुत समय से इस वंश का नाम रघु वंश चल रहा है, अब तो मेरे नाम पर मेरे वंश का नाम हो सकता है रावण के मरने के बाद, तो मेरे नाम पर हो जाए। तो क्या भगवान अपना नाम चाहते? रे भगवान तो भगवान है, वो क्या चाहते हैं?
पूर्ण काम अब काम। उनको तो अपने वंश की प्रशंसा सुननी है। तुरंत महर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज राम आप क्या कहते हैं, ये तो रघुवंश है, रघुवंश ही रहेगा, अब आपके नाम पर इस वंश का नाम नहीं चलेगा। तो प्रभु ने कहा, महाराज गुरुदेव ऐसा क्यों, ऐसा क्या खास है उन महाराज रघु में, हमारे पूर्वज जो रघु हुए। उन्होंने कहा, उनके एक दो गुण थोड़े ही हैं, आपने तो रावण को मारा। महाराज एक सीता जी के लिए आपने रावण को मारा, तीनों लोग हिला दिए, तीनों लोग हिला दिए। और महाराज रघु की 50 रानियां थी, उन्होंने 50 दान कर दी। आप बताओ, एक ऋषि थे महाराज रघु के पास आए उनके राज्यकाल में, बोले महाराज हमें तो भजन और तप में बड़ी बाधा होती है, कुछ हमारा कुछ फलाहारी की एक समय व्यवस्था हो जाती, या कोई विवाह हो जाता, कोई सेविका मिल जाती तो बढ़िया था। तो महाराज रघु ने कहा, आप आदेश करें। अब पता नहीं उस ऋषि की क्या बुद्धि हुई, उसने कहा कि हमने सुना है आपके तो राजमहल में 50 से ज्यादा रानियां हैं। तो महाराज रघु झट हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज सब आपका है, आप आदेश करें। तो ऋषि ने कहा, चलो एक हमें दे दो, यही करो, सेवा करनी है तो एक हमें दे दो। तो महाराज रघु ने कहा, महाराज अब हम किसको दें किसको न दें, बड़ा झगड़ा है रानियों का, इसमें हम क्या पढ़ें, आप सीधे रनिवास में चले जाएं, मैं खबर कर देता हूं, आपको जो पसंद आए वो आप ले जाएं अपने साथ। ऋषि प्रसन्न हुए। रनिवास में महाराज ने खबर करा दी, सब लोग श्रृंगार करके तैयार रहो, पंक्ति में बैठ जाओ। ये देखो महाराज रघु, सब बैठ गई, क्यों, पतिव्रता है। अब आज्ञा कुछ भी हो, पातिव्रत धर्म का तो पालन करना है, अगर आज्ञा नहीं मानी तो फिर तो व्रत ही भंग हो गया। सब तैयार होके बैठ गए। ऋषि पहुंचे, ऋषि बोले, महाराज कैसे, कोई आप किसी के साथ भेजो, मैं ऐसे कैसे रनिवास में जाऊं। महाराज रघु बोले कि ब्रह्मचारी और ऋषियों के लिए रनिवास में जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, आप सीधे जाएं, आप बिल्कुल सीधे चले जाएं भीतर। ऋषि पहुंचे, ओ 50 रानियां, महारानी के भी दर्शन, देखते ही रह गए ऋषि। तो किसको देखें किसको ना देखें, कहां नजर रखें, कहां हटावें, कहां लगावें। बड़ी देर वही, महाराज रघु ने खबर भिजवाई, महाराज कोई पसंद आई। ऋषि बाहर आए, उन्होंने राजा रघु से कहा, महाराज आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपको किस बात की कमी है। तो महाराज रघु ने कहा, आप बताएं आपको कोई पसंद आई, आप किसी को सेविका स्वीकार करेंगे। तो उन ऋषि ने कहा कि मुझे तो 50 पसंद आई, कोई ऐसी नहीं जो नहीं पसंद आई। महाराज रघु ने कहा, 50 ले जाएं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। प्रभु तो अपने वंश के महापुरुषों की, इन राजाओं की गाथा सुनना चाहते थे गुरुदेव से। आप 50 ले जाए, वो ऋषि 50 लेके चल दिए। तो जब चलने लगे तो महाराज रघु ने कहा, ऋषिवर, हे ब्राह्मण, आप 50 लेके तो जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता ये रानियां हैं, इनका एक का खर्चा एक दिन का लाखों में है। महाराजा दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को, चारों पुत्र वधुओं को 1-1 लाख रुपए रोज दान पुण्य के लिए देते थे। 1-1 लाख रुपए का अर्थ है स्वर्ण मुद्राएं। पर जानकी जी को 2 लाख देते थे। ये तो उनके हाथ के अपने नित्य दान पुण्य करने के लिए होते थे, जेब खर्च मानो। तो महाराज रघु कहते हैं, ब्राह्मण वो तो सब ठीक है, पर ये तो रानियां, इनका खर्चा बहुत है एक दिन का, वो आप कैसे उठाओगे, आपसे उठेगा नहीं। आप ऐसा करो, अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठो, मैं वन में जा रहा हूं भजन करने। और ऋषि भी बैठ गए। महाराज ने अभिषेक कर दिया और खुद वन में चले गए। 3 लोक में हाहाकार। देवताओं ने बड़ी फटकार लगाई उस ऋषि को। ऋषि को भी ज्ञान हुआ कि राजा केवल रानियों के लिए नहीं होता। जो रानी लेके यहां बैठ गए, 7 द्वीप के अधिपति बन के बैठ गए। अरे महाराज रघु की तो बड़ी बड़ी गाथाएं प्रसिद्ध हैं। तो किसी तरह अनुनय विनय करके देवताओं तो खूब मदद लेते थे अयोध्या के महाराजाओं का, सूर्यवंश के। अरे ये भजन करेंगे तो कैसे काम चलेगा, इनको वहीं बैठाओ। जैसे तैसे महाराज रघु को वापस वहीं बैठाया गया। तो गुरुदेव ने ये कथा भगवान श्री राम को सुनाई। बोले, एक तो आपके महाराज रघु थे पूर्वज, 50 की 50 दान कर दी, और
आपके नाम पर अब रघुवंश रखा जाएगा आगे कुछ? आप तो एक के पीछे 3 लोग हिला दिए, रावण को मार डाले, तहलका मचा के रखा था। कितनी लंबी आयु है इस रावण की। भगवान हंस गए, बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह क्या हमारे। तो बड़ी सुंदर सुंदर। अच्छा, जब महाराज रघु अयोध्या के सिंहासन पर थे तो रावण अयोध्या आया। थोड़ी सी देखेंगे बात ये, देखो बात ये नहीं है कि जानकी का हरण हुआ तो राम जी ने रावण को मारा। 3 लोग 14 भुवन तो उसने त्रस्त किए थे, वो 2-4-10 साल के लिए नहीं, 2-4-10 सालों के लिए नहीं, वो तो 71 चतुर्युगी से राज्य कर रहा था रावण। इतना लंबा चौड़ा उसका अत्याचार का समय था। 71 बार चारों युग बीत गए, 72वीं चतुर्युग में प्रभु ने उसको मारा है आकर। मानो 71 बार चारों युग बीत गए, इतने समय तक वो रावण था। तो जिसके संग थोड़े समय भी रहना पृथ्वी को भार लगता था, इतना लंबा समय उसके अत्याचार के पीछे कैसे निकला होगा ब्रह्मांड में। तो महाराज रघु जब अयोध्या में थे, रावण आया। संजोग कुछ ऐसा था कि रावण जब अयोध्या पहुंचा तब महाराज रघु राज्य का निरीक्षण परीक्षण करने के लिए बाहर गए थे। तो अपने वचन के अनुसार रावण ने अयोध्या पर आक्रमण तो नहीं किया, राजा मानधाता को उसने वचन दिया था तो आक्रमण नहीं किया, पर उसने द्वारपाल के द्वारा संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? रघु को कहो कि राक्षसेंद्र दशग्रीव आया है और उनके साथ द्वंद्व युद्ध चाहता है। आक्रमण नहीं किया, द्वंद्व युद्ध क्यों करना चाहता था रावण सबके साथ? क्योंकि इन सूर्यवंश के महाप्रतापी राजाओं के पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे जिसका तोड़ रावण पर नहीं था। तो ये सोचता था मेरे तो शरीर में बड़ा बल है, तो द्वंद्व युद्ध लड़ो, वहां हम सुरक्षित रहेंगे और हमें कोई हरा नहीं पाएगा। कहता था उनको खबर करो कि रावण आया है और उनके साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता है। तो द्वारपाल से संदेश सुनकर जो वहां के महामात्य थे द्वार पर आए, बोले, रावण से बोले, मेरे महाराज इस समय नगर में नहीं है, कृपा करके आप किसी दूसरे समय पधारें तो आपके द्वंद्व युद्ध की इच्छा पूरी हो सके। पर महामंत्री ने जब ये बात कही तो ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे से ऐसा लगा मानो न जाने क्यों इसको इतनी मरने की जल्दी पड़ी है रावण को। वो कहते थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए, आ ही रहे होंगे। पर ऐसा जो थोड़ा सा चेहरा दिखा महामंत्री का, वो चिढ़ गया, ये दशमुख चिढ़ गया। उसने महामंत्री से, महाराज रघु के महामंत्री से कहा, सुन, पृथ्वी पर तो एक ही चक्रवर्ती सम्राट है और वो मैं हूं। रघु से लौटने पर कह देना कि वे शीघ्र कर भेजें, अन्यथा उनको युद्ध करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। मुझे कर चाहिए, अयोध्या से बहुत समय से कर नहीं आया। रावण तो चला गया, महाराज रघु लौटे। महामंत्री ने रावण के आगमन का बताया और बताया कि कर मांगता था। रघु महाराज उसकी बात सुने, क्रोध में आ गए, धनुष चढ़ा लिया। बोले, उसको, उस दुष्ट को, उस राक्षस को अभी मैं कर भेजता हूं। धनुष पर बाण चढ़ा लिया, मंत्र का प्रयोग लंका की दिशा में उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। बाण चढ़ाया, संकल्प कर लिया, नारायण अस्त्र, कोई जवाब नहीं होता इसका, ये ब्रह्मास्त्र से भी भारी है। बोले कर देना है ना, रघु कर देगा उसको। नारायण अस्त्र चढ़ा दिया। अब वो जब बाण चला ना तो उस एक बाण से लाखों लाखों, वो कहते हैं ना, महाज्वालामुखी जैसे बाण प्रकट हो गए और लंका के जो भवन थे ना, अट्टालिकाएं थी, सब ध्वस्त होने लगी। क्यों? नारायण अस्त्र का कोई विरोध है ही नहीं, कोई प्रतिकार रावण कर नहीं सकता था। तो अगर, अच्छा, नारायण अस्त्र में यह भी होता है, अगर उसका कोई विरोध करे ना तो उसका प्रभाव तेज बढ़ जाता है। वहां तो लंका में त्राही त्राही मच गई। रावण विद्वान था,
उसने देख लिया नारायण अस्त्र का प्रयोग हुआ है, पहचान लिया महाराज रघु ने नारायण अस्त्र भेजा है, कर देने के लिए भेजा है हमें। उसने घोषणा कर दी, कोई रथ पर न बैठे, सब नीचे उतर जाओ। वो नारायण अस्त्र का विज्ञान जानता था, कहता था कोई रथ पर न बैठे, सब नीचे उतरो, और किसी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र इस समय होना नहीं चाहिए, सब अपने अस्त्र शस्त्र को फेंक दो। सब राक्षस, चाहे उसके पुत्र हो, भाई हो, सब बोले सब पृथ्वी पर खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर उठा लो और तुरंत कहो कि हम महाराज रघु की शरण में हैं। ये रावण ने घोषणा की लंका में, क्योंकि नारायण अस्त्र का दूसरा प्रतिकार नहीं था। जो अस्त्र चलाता है उसकी शरण ले लो, जान बचानी है बस। उसने सबको रथ से उतारा, सबके अस्त्र शस्त्र नीचे डलवा दिए और दोनों हाथ सबके उठवा दिए और अपना भी उठा लिया रावण। और हाथ उठा के सब राक्षसों ने एक साथ कहा, हम महाराज रघु की शरण में। ये है रघुवंश। ऐसे ही नहीं रघुवंश कहलाता है, रघुवंश से प्रभु राघव कहलाए, रघुनाथ कहलाए, और बड़ा प्रेम मानते प्रभु इन नामों से। जब उनको पुकारा जाता है प्रभु बहुत प्रेम मानते हैं, उनकी छाती मानो फूल जाती है, वाह रघुवंश में प्रगट है, वाह बहुत बढ़िया। सबने कहा हम महाराज रघु की शरण में। रावण ने भी ऐसा किया, तो वो जो प्रज्वलित नारायण अस्त्र था वो शांत हो गया। उसका यही विज्ञान है, फिर वो शांत हो जाता है। लेकिन इतनी देर में, जब तक कि सब कहते, लंका का 8वां भाग तो नष्ट हो ही चुका था और राक्षसी सेना जो थी उसका एक भाग तो खत्म ही हो चुका था। इस घटना के बाद रावण बहुत सावधान हो गया था। जब तक महाराज रघु जीवित रहे, अयोध्या की ओर देखने का भी उसने साहस नहीं किया। अच्छा, रघु के बाद उनके पुत्र अज अयोध्या के राजा हुए। रावण फिर अयोध्या आया। महाराज अज सरजू में स्नान कर रहे थे, तो स्नान में ही खड़े थे और खड़े खड़े ही संध्या कर रहे थे दोपहर की। दोपहर को स्नान किया तो मध्याह्न संध्या सरजू जी में खड़े खड़े कर रहे थे महाराज अज। उस समय रावण अयोध्या आया। तो इस बार रावण एक साधारण ब्राह्मण के वेश में आया था, अपना परिचय दिया नहीं। वो सावधान था ना कि ये जो रघु का पुत्र है, कहीं ये भी कुछ क्रोध करेगा तो फिर भयानक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेगा। इस रघुवंश में, सूर्यवंश में बड़े खतरनाक खतरनाक अस्त्र शस्त्र हैं और एक से एक चक्रवर्ती सम्राट हैं। अब वो ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण पे तो कोई क्षत्रिय है तो हाथ उठाएगा नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र चलाएगा नहीं। अपनी बुद्धि लगाया, ब्राह्मण बन के आया और महाराज रघु की प्रतीक्षा करने लगा। सरजू के किनारे खड़ा हो गया। क्या देखता है रावण? रावण देखता है ये जो महाराज अज है ना, अचानक हाथ में जल ले लिए, कोई मंत्र पढ़ रहे हैं और मंत्र पढ़ के पश्चिम दिशा की ओर उस जल को फेंक दिया। महाराज यज सरजू नदी में ही है, जल हाथ में लिया, मंत्र पढ़ा और पश्चिम दिशा की ओर उस जल को फेंका। जो रावण है ये तो वेद शास्त्र का बड़ा ज्ञाता था, कर्म कांड का परम विद्वान था। उसको आश्चर्य हुआ। 10 सिर 20 हाथ। वो तो कहता है कि मध्याह्न संध्या में तो ऐसी कोई विधि होती नहीं कि पश्चिम दिशा की ओर जल फेंका जाए। शाम की संध्या होती तो पश्चिम दिशा की ओर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, पर मध्याह्न संध्या में और सूर्य को अर्घ्य दिया नहीं, कुछ बड़बड़ा के पीछे फेंक दिया। तो ऐसे तो सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जाता है, मुख तो उधर ही रहता है। तो क्या बात है, क्या कर रहा है ये? रावण प्रतीक्षा करता रहा, डर रहा था, कुछ तो कर रहा होगा। संध्या समाप्त हुई करके महाराज जल से बाहर निकले। रावण पास गया, ब्राह्मण के वेश में था, बोला महाराज प्रातः या मध्याह्न संध्या में तो पश्चिम दिशा में जल को नहीं फेंकते हैं, कुछ करते नहीं पश्चिम दिशा में, ये कौन सी विधि है? तो ब्राह्मण समझकर महाराज अज ने रावण को पहले तो प्रणाम किया। बोले कि देखो, राजा का कर्तव्य है कि वो दिन रात सब समय अपनी पूरी प्रजा की रक्षा के लिए सतर्क रहे। राजा के द्वारा सबकी रक्षा होनी चाहिए। हाँ, विपत्ति में पड़े प्राणी की रक्षा और अपराधी को दंड अगर न दे तो राजा पाप का भागी होता है। 2 बात कही महाराज यज ने कि जो विपत्ति में है उस प्राणी की रक्षा हो और जो अपराधी है उसको दंड मिले, दोनों बात। और दोनों बात नहीं होगी तो पाप लगता है। बात यह है ब्राह्मण कि यहां से 1 योजन, अब समझ लो लगभग 7 मील 8 मील, कहते हैं यहां से लगभग 7-8 मील दूर एक वन में
पश्चिम दिशा में चरती हुई गाय पर एक बाघ ने आक्रमण किया। अभी तो अब मैं रक्षा कैसे करता? तो उस गाय ने बड़े करुण स्वर से पुकारा है मुझे, तो मैंने जल को अभिमंत्रित करके यहीं से गौ रक्षा के लिए हिंसक पशु को मार दिया इस जल से। रावण की तो हालत खराब कि इसको यहां भी पता चल गया कि पश्चिम दिशा में 8 मील दूर एक गाय पर एक बाघ ने आक्रमण किया है। इस जल को फेंककर उसने बाघ को मार के गाय की रक्षा कर ली। महाराज यश तो उसको ब्राह्मण समझ रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, ब्राह्मण देवता राजभवन पधारो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। रावण ने कह दिया, महाराज आपका कल्याण हो, मैं इस समय थोड़ी शीघ्रता में हूं। भगा, घबरा गया। ये कौन कौन से हैं भाई, ये क्या क्या जानते हैं। वहां से भगा तो पश्चिम में 7-8 मील दूर वन में गया। वहां उसने शोध किया कि पता लगाऊं बात सच्ची है कि नहीं। तो एक मरा हुआ बाघ मिला, उसका पूरा शरीर बाणों से छिदा हुआ था और कुछ दूर एक गाय चर रही थी और वहां कोई नहीं था। रावण को लगा अद्भुत है अयोध्या नरेश। रावण ने मनी मन उन महाराज यज की प्रशंसा की। देखो दिव्यास्त्रों का ऐसा ज्ञाता तो त्रिभुवन में दुर्लभ है। भगवान राम बाण चलाते थे, सब बाण तरकस में लौट के आते थे। एक बाण पे सैकड़ों टुकड़े होते थे। एक एक टुकड़ों में भयंकर प्रलय काल के मेघ गर्जे ना, ऐसी गर्जना राक्षस करते थे। खरदूषण का युद्ध हुआ, बड़ा विलक्षण और बड़े पांडित्य से भगवान ने लड़ा। अरे गजब कलाकारी है धनुर्विद्या अस्त्र शस्त्र की। यहाँ तो रावण बहुत घबराया, मानो संध्या भी कर रहा है। रावण सोचता है संध्या करते समय भी संपूर्ण राज्य के प्राणियों का उसको पता रहता है। ये थोड़ी सी हाथों के जल बूंद को उसने प्रचंड बाणों में बदल दिया मंत्र पढ़ते ही। रावण ने सोचा ऐसे राजा का तो विरोध करना वाला मूर्ख ही होगा, अभी लंका लौटो। रावण वन से लंका लौट गया। तो महाराज अज के जीवन काल में उसको सतर्क तो रहना था। उसने कोई खटपट भूल के भी अयोध्या में वापस नहीं की। लेकिन महाराज अज का शरीर युवावस्था में ही पूरा हो गया। उनके बाद उनके एकमात्र पुत्र महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हुए। ये भी इकलौते पुत्र थे, राज सिंहासन पर बैठे। रावण फिर अयोध्या आया। क्यों? अनरण्य ने कहा था ना मेरा वंशधर तेरा वध करेगा। तो इसको शंका थी कौन है, सारी जड़ ही खत्म कर दें वो कंस की तरह। तो आवे ही क्यों, वंशधर हो ही क्यों, वंश आगे बढ़े ही क्यों, तो हम मरे ही क्यों। इस चक्कर में ये हर पीढ़ी में आता था। अब दशरथ जी इकलौते पुत्र थे, महाराज अज के आया। इस बार नगर के बाहर ही महाराज दशरथ से मिला, बाहर ही मिल गए वो। देखो ये अयोध्या नरेश उस रावण से अपरिचित तो होंगे नहीं, ये आज का तो है नहीं, हर पीढ़ी में आता है लड़ने भिड़ने अयोध्या। तो रावण ने आके महाराजा दशरथ जी से कहा कि मैं आपसे शस्त्र से रहित द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। शस्त्रों से बहुत डरता था सूर्यवंश के राजाओं के, शस्त्र नहीं चाहता था, कहता था द्वंद्व युद्ध करूंगा। अब महाराज रघु से नहीं कर पाया, उनकी तीसरी पीढ़ी में आया, महाराज दशरथ से कहता द्वंद्व युद्ध करो। क्योंकि रावण समझता था कि रघु का पुत्र अज था, तो उसने अपने सब दिव्यास्त्र अज को दिए होंगे, और अज का पुत्र दशरथ है और अज ने दशरथ को सारे दिव्यास्त्र सब दे ही दिए होंगे। तो युद्ध की चुनौती देकर विजय की आशा तो करनी नहीं चाहिए। और अभी दशरथ का विवाह नहीं हुआ है, इसको मल्ल युद्ध में अभी मार दें तो इस अनरण्य का वंश ही खत्म हो जाए। ये तो इकलौता पुत्र है, तो फिर उसका शाप भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने द्वंद्व युद्ध के लिए महाराजा दशरथ जी को ललकारा। महाराज दशरथ ने देखो अपने से बल में जो छोटा है कमजोर है उससे लड़ना तो लोक निंदा का कारण होता है। महाराज दशरथ ने कहा कि देखो हम लोग द्वंद्व युद्ध लड़े उससे पहले हम लोगों के बलों का परीक्षण हो जाए। अब मान लो हम में कम बल हो तो तुम्हें शोभा नहीं होगी द्वंद्व युद्ध करने की,
और तुम में कम बल हो तो मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूं तो मजा नहीं है, लोग में निंदा ही होगी। तो हम लोग पहले परीक्षण कर लें बल किसमें ज्यादा है, फिर भी तुम्हारी इच्छा होगी तो द्वंद्व युद्ध होगा। भाई लोगों, दशरथ जी महाराज रावण से कहते हैं लोगों को ये अवसर नहीं मिलना चाहिए कि युवक दशरथ ने वृद्ध रावण को द्वंद्व युद्ध में मार दिया। क्या वाणी का प्रयोग किया है, अद्भुत वाणी का प्रयोग किया है महाराज ने, अद्भुत वाणी। क्योंकि अभी विवाह नहीं हुआ, कहते हैं रावण से कोई ये ना कहे पीछे भाई कि युवक दशरथ ने वृद्ध रावण का वध कर दिया। मानो इतना कह दिया कि सूर्य वंश से हर वंश में तुम्हारी 71 चतुर्युगी की आयु हो चुकी है पूरी, तुम 72वीं चतुर्युगी में चल रहे हो, मैं जानता हूं, और मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ। तूने तो विवाह के लिए किसी लोक में कहीं कोई स्त्री कन्या छोड़ी नहीं, सब सोने कर दिए तूने। तो तू इतना बूढ़ा है और मैं इतना नवयुवक हूं, युद्ध हो तो शोभा नहीं होगी। तो पहले रावण बहुत झंझला गया इस बात से, बोला तुम जानते हो कि राक्षस कुल के लोग कभी वृद्ध नहीं होते, फिर भी बल परीक्षण जैसे करना चाहते हो करो, मैं प्रसन्न हूं। प्रसन्न हूं का अर्थ सहमत हूं, करो जैसे करना है। महाराज दशरथ ने कहा देख सीधा उपाय है, एक तो तू राक्षस है, मैं तेरा स्पर्श नहीं करना चाहता, और द्वंद्व युद्ध में स्पर्श करना पड़ता है, उठापटक होती है, मल्ल युद्ध होता है। मैं तेरा, अब ये बात खुल के नहीं की महाराज दशरथ ने, तो उन्होंने कहा देखो सीधा उपाय है, मैं अपने नगर के मुख्य द्वार को भीतर से दोनों हाथ से बंद करके दबा देता हूं। वहां कोई श्रृंखला नहीं लगाऊंगा इधर उधर से, वो जो लोहे के सीकड़ होते हैं बड़े बड़े बंद करने के लिए और जो भी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, बोले सब खोल दूंगा, केवल अपने हाथ से दबा कर रखूंगा राजद्वार को। तू बाहर से बल लगा के खोल, अगर तू बल लगाकर अयोध्या का राजद्वार खोल लेगा तो फिर मल्ल युद्ध होगा मेरा तेरा। तो रावण ने कहा देखो दशरथ, तुम चाहो तो अर्गला लगा लो, श्रृंखला लगा लो, सब लोहे के जंजीर और सीकड़ सब लगा लो, और भी सुरक्षा कर्मी लगा लो अपने हाथ के साथ, मेरी भुजाओं में उनको तोड़ डालने की शक्ति है। देखो व्यर्थ था रावण का ये गर्व। महाराज दशरथ ने कुछ नहीं कहा, भीतर गए, राजद्वार को बंद कराया और केवल हाथों से उसको हल्का सा दबा के रखा। रावण बाहर से द्वार को ठेलने लगा, जोर लगाने लगा, उसके मस्तक से पसीना टपकने लगा, पूरी शक्ति लगाकर वो हार गया, किंतु द्वार तो हिला भी नहीं। इतना लज्जित हुआ रावण अयोध्या में, इतना लज्जित हुआ कि महाराज दशरथ से बिना मिले ही वो द्वार के बाहर से लंका लौट आया। ये है रघुवंश, ये है महाराज दशरथ। देखो अयोध्या के नरेश सब बड़े अद्भुत होते हैं। अब तो रावण को फिर दशरथ के राज्यकाल तक भी प्रतीक्षा ही करनी थी। अब दोबारा क्या मुंह लेकर आएगा, क्या करेगा? मल्लयुद्ध लड़ नहीं सकता, शस्त्र से वो युद्ध कर नहीं सकता, श्राप मिला हुआ अलग से है, वचन अलग दिया है, कहीं कुछ भ्रष्ट होगा तो मरेगा, बिना मौत मरेगा। उसको अयोध्या से छेड़छाड़ करने का साहस ही नहीं रहता था, पर उसको पता था किसी तरह, अब वो उसकी चतुराई थी कि इस दशरथ का विवाह ही ना हो, तो इसका वंश आगे ना चले, इसका बाप मर गया, इसको भी मार डालूं किसी उपाय से। क्योंकि अयोध्या नरेश जो होते थे ना, अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में त्रिभुवन में इनकी समता नहीं थी। तभी तो देवता जब भी दैत्यों के साथ इनका युद्ध होता था, असुरों के साथ देवताओं का, ये हमेशा अयोध्या नरेशों को ही अपने युद्ध में मदद के लिए ले जाते थे। और अब तो दशरथ जी को इसने जान लिया कि ये तो शारीरिक बल में भी हमसे जरा भी कम नहीं है, मैं तो दरवाजा खोल नहीं पाया। देखो ये तो बल की एक परीक्षण की पद्धति थी ना, पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि महाराजा दशरथ जी में बल कितना था। रावण नहीं खोल पाया राजद्वार, यही तो पता चला, पर बल कितना था ये थोड़ा ही पता चला। चलो दशरथ जी का विवाह होने वाला है और रावण बाधा डालना चाहता है, इकलौता पुत्र है, आगे वंश न चले, रावण को, इस दशरथ को मार डालो, इसका विवाह ही ना हो।
तो अयोध्या आकर तो रावण बार बार पराजित ही हुआ। अच्छा, ज्योतिष का भी बहुत बड़ा विद्वान था वो दुष्ट। आयु के संबंध में उसको गणना करना आता था। उसने अपने आयु की गणना की। कहता है मेरा एक मनवंतर राज्य बचा है, मानो अब ये अंतिम चतुर्युगी है, मेरे मृत्यु की पूरी संभावना है, लेकिन जो भोग तृष्णा है, वासना, उसकी पूर्ति नहीं हुई। अब तो 72वीं चतुर्युगी चल रही थी, उसका मरण काल समीप आ रहा था, रावण को पता था। देखो, ज्योतिष को, ग्रह के गणित को, प्रारब्ध को और ब्रह्मा के विधान को भी बदल देने की शक्ति रावण में थी। ऐसा नियंत्रण किया था उसने ब्रह्मांड का। और उसको ये अच्छी तरह वो समझ चुका था कि अयोध्या के ही किसी रघुकुल के व्यक्ति के हाथ से ही उसकी मृत्यु होनी है, लेकिन वो कौन होगा? रावण ये पता लगा के छल बल करके चाहे जैसे उसको मार के रावण निश्चिंत हो जाना चाहता था। बात भीतर थी, मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? घबरा गया, बेचैन था, कंस की तरह चला गया ब्रह्मलोक, पकड़ा ब्रह्मा जी को। किसके हाथ से मेरी मृत्यु होगी बता? ब्रह्मा जी ने कहा, अयोध्या के वर्तमान नरेश महाराज दशरथ की ज्येष्ठा रानी का पुत्र तुमको मारेगा। रावण की ओर देख के ब्रह्मा जी ने बता दिया। उनके पास समय रहता नहीं, सृष्टि का बहुत काम है, बहुत व्यस्त रहते हैं। वो खुद चाहते थे रावण अब झटपट मेरे पास से चला जाए, दूसरा प्रश्न न पूछे। अब रावण ने पूछा, ये बताओ दशरथ की बड़ी रानी कौन होगी? अच्छा, इतना भी वो इसलिए पूछता था अदब से क्योंकि ब्रह्मा जी ने वर दिया था ना उसको, इतना आदर करता था। ये बताओ बड़ी रानी कौन होगी, क्या परिचय है उसका? ये दूसरा प्रश्न किया रावण ने, क्योंकि दशरथ जी का बल वो देख चुका था। अब उनको तो वो मार सकता नहीं, विवाह रोक सकता है। उसके मन में आया अब विवाह रोकना है। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्षिण कौशल की राजकुमारी कौशल्या। ये दक्षिण कौशल क्या है, जिसको आज छत्तीसगढ़ कहते हैं ना, यही है दक्षिण कौशल। तो बोले वहां की राजकुमारी कौशल्या। बड़े उबे हुए स्वर से बोले ब्रह्मा जी, अरे जा भाई, मतलब मानो जल्दी जा। रावण तो अट्टहास करके हंसा। कहता है मैं कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ होने ही नहीं दूंगा, तो तू बैठा रहे अपना प्रारब्ध, क्योंकि वो सब बदल लेता था, प्रारब्ध भी। ब्रह्मा जी ने कहा प्रयत्न करके देखो भाई, ऐसा हो जाए कि तुम्हें मारने वाला प्रकट ना हो तो भाई कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा विधान टलेगा नहीं। रावण कहता मैं उसको टाल दूंगा, चुनौती देता है, और तुम्हारा विधान टाल के तुमको ब्रह्मा के पद से हटा के मैं दूसरा ब्रह्मा बनाऊंगा। मानो तुम मन की बात नहीं करते हो, इसलिए तुमको अब हटाऊंगा। पहले ये विवाह खत्म करूं, ये झमेला कौशल्या का, और फिर तुमको हटा के दूसरा ब्रह्मा बनाऊंगा जो मेरे अनुसार कार्य करे। ब्रह्मा जी हंस के अपने काम में लग गए। सीधा अयोध्या आया। वहां आकर उसको क्या पता लगा कि जो दक्षिण कौशल है, वहां की राजकुमारी कौशल्या के विवाह के लिए एक नारियल अयोध्या में आ चुका है। मानो विवाह होना निश्चित हो चुका है। और उस समय अयोध्या में विवाह के पूर्व की कुछ उत्सव, कुछ मंगल कार्य चल रहे थे। उसको पूरा हो गया, अरे ये तो विवाह निश्चित हो गया है, अब जल्दी करना होगा। वो आकाश मार्ग से अदृश्य होता हुआ अयोध्या आया था, सीधा नहीं आया था। अब उसको कहां साहस है? तो उसने आकाश से क्या देखा कि उस समय महाराजा, अब थोड़ा सा हो सकता है दिमाग पर हम लोग के जोर पड़े, सावधानी से श्रवण करेंगे। क्या देखा उसने? महाराज दशरथ एक बड़ी सजी धजी नौका पर मंत्री सुमंत्र के साथ, और भी कई लोग हैं, जल विहार करने निकले हैं। और उनकी नौका के चारों ओर नौकाएं हैं, और वहां पे नृत्य संगीत सब का आयोजन है। चक्रवर्ती सम्राट है, सब चल रहा है। आषाढ़ का महीना शुरू हुआ था, तो उस समय सरजू में थोड़ा सा जल तो बढ़ा था, बाढ़ नहीं थी, जल बढ़ा हुआ था, जल बड़ा निर्मल। तो माया तो बहुत जानता था, आकाश में था, अदृश्य था, उसने बवंडर, तूफान, अंधड़ सब उत्पन्न कर दिया। पूरा आकाश धूल से भर दिया, जैसे राम रावण युद्ध में तरह तरह के सब माया करते थे, इंद्रजाल विद्या। सारा आकाश धूल से भर गया, चारों ओर अंधकार,
जितनी नौकाएं सरजू में थी कोई नहीं दिख रहा। रावण ने सबको उस अंधकार का लाभ उठाकर सबको डुबा दिया। तो बहुत तो डूब गए, कुछ तैरकर किनारे लग गए। महाराज दशरथ और सुमंत्र का पता नहीं। अंधेरा इतना था रावण उनको देख नहीं सका। अंधड़ जब रुकी तो प्रकाश हुआ, रावण जा चुका था। अयोध्या में घोषणा हो गई, महाराज का पता नहीं, वो जल में डूब गए। महर्षि वशिष्ठ आए, भाई देखो जो पुरोहित है उसका काम है यजमान की रक्षा, और त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने सब समझ लिया, आसन लगाया, ध्यान लगाया, सब समझ लिया। बोला मंत्रियों से बड़ी गुप्त बात है, चिंता की बात नहीं है। बस महाराज दशरथ के लिए चिंता की बात नहीं है, ये उत्पात लंका के अधिपति उस रावण ने किया है। महाराज सकुशल हैं जहां भी हैं, और सुमंत्र उनके साथ हैं। अब वो महारानी कौशल्या को लेकर ही लौटेंगे। पर बात यह है, महर्षि वशिष्ठ ने कहा, बात यह है कि अब उनकी बारात नहीं जा सकेगी। अब पीछे से कौशल नरेश खुद आएंगे और यहीं पे कन्यादान कर जाएंगे। कुछ तो आफत हो ही गई है, पर महाराज सकुशल हैं तो घबराने की बात नहीं है। तो तुम लोग सावधान होकर राज्य की, नगर की रक्षा करो, घबराओ मत। इस समय महाराज पुरी में हैं, सब बता दिया। वशिष्ठ जी को सब पता पड़ गई। वो दोनों साथ साथ थे, दशरथ जी और सुमंत्र तैरकर कहीं तट पे किनारे लग गए। और इतना हल्ला कर दिया अयोध्या में कि विवाह के पूर्व ही कुछ दुर्घटना हो गई है, तो अब विवाह जो है आगे बढ़ जाएगा। विवाह का उत्सव कुछ नहीं किया जाएगा अभी, और विवाह कैसे होगा, कब होगा, बारात कब जाएगी, क्या होगा, ये आगे निश्चित किया जाएगा। तो रावण को भी ये खबर मिल गई, तो वो निश्चिंत हो गया कि वो दशरथ भी मर गया डूबकर, तो अब विवाह भी नहीं होगा। वो बड़ा निश्चिंत हो गया। अभिमानी ऐसे ही बहुत जल्दी खुश होते हैं, बहुत जल्दी क्रोध करते हैं, बहुत जल्दी निश्चिंत हो जाते हैं, फिर आफत आती है तो जग जाते हैं। अब महाराजा दशरथ की नौका उलट गई थी, तो डूबे तो नहीं थे, कहीं चलो किनारे लग गए वो दोनों। तो अच्छा, कभी कभी आपत्तियां एक साथ ही आती हैं। उनको लगा कि सुबह, और यहाँ कौन मदद करेगा, किनारे तो लगे, पड़े रहो, सुबह होगा, लोग आएंगे तो सहायता मांग लेंगे। अब अस्त्र शस्त्र कुछ है नहीं, जान पहचान कुछ है नहीं, और परिचय देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ। तो बोले कुछ ना कुछ सहायता लोग दे देंगे और फिर ठीक है। तो सरजू में तो बहे थे, पर सरजू की धारा के साथ वो गंगा में बह के गंगा के तट पर पहुंच चुके थे। 2-3 दिन तो इसी में निकल गए, और गंगा का वेग बड़ा प्रचंड था। इतना प्रचंड वेग में आके कौन सहायता देगी, कोई उम्मीद ही नहीं लग रही थी। तो गंगा सागर जो है ना, उससे थोड़ा पहले गंगा जी का जब वेग शांत हुआ तो किसी द्वीप से वो दोनों किनारे लगे, नीचे उतरे। 3-4 दिन बिना आहार के ऐसे ही बस जल पे रह गए, गंगा जल पर। और 3-4 दिन तो फिर स्नान ध्यान भी नहीं हुआ, केवल जल पीकर जल का छींटा डालते और दोनों तीनों समय संध्या कर लेते दोनों। पर भोजन वोजन कुछ नहीं, धरती पर लेटे थे। सुमंत्र सोचे भाई कुछ लाके महाराज को खिलाएं, तो कुछ जुगाड़ करते। तो छोटा सा द्वीप था, तो दशरथ जी महाराज भी ऐसा नहीं था कि सुमंत्र खो गए और हम भी खो गए। तो सुमंत्र तो कुछ लेने के लिए गए, फल फूल, और इधर थोड़ा सा घूमने टहलने ऐसे निकले दशरथ जी। तो देखते हैं एक बड़ा भारी संदूक था। ऐसा संदूक था कि उसमें कोई बैठ जाए, कोई सो ले, इतना बड़ा था वो। बड़े आश्चर्य से देखा कि निर्जन स्थान में इतना बड़ा संदूक, बड़े आश्चर्य की बात है। सुमंत्र को बुलाया तो कुछ कंदमूल लेकर आए रहे थे वो। तो भाई बोले खोलो इसको। इतना भारी संदूक कहां से खोला, तो उसके अंदर एक अत्यंत सुंदर कुमारी कन्या निकली। और देखो ना, उसके ऊपर वस्त्र थे, आभूषण से लदी हुई थी वो, मानो विवाह के पूर्व मंगल की सब क्रियाओं के चिन्ह उसके शरीर पर, आभूषणों पर, वस्त्रों पर प्रकट थे। तो कुमारी निकली अंदर से संदूक के, वो तो लज्जा के मारे संकुचित हो गई। सामने 2 पुरुष हैं, भयभीत भी हो गई। अच्छा, उस संदूक के भीतर ना भोजन की सामग्री थी, पीने के लिए भी पर्याप्त चीजें सुरक्षित थी। तो वो तो 2-4-10 दिन, महीना भी उसमें रह जाती तो कोई बात नहीं था। गजब लीला है प्रभु की। तो सुमंत्र जी ने कहा कि मैं अयोध्या नरेश का मंत्री सुमंत्र हूं। आप देखो हम लोग बड़े विपत्ति में पड़े हैं,
आपत्ति काल में लज्जा उचित नहीं है। अब हम 2 से 3 हैं। आप कौन है? अपना परिचय दो। आप इस संदूक में कैसे आई? आपकी सहायता हम प्राण देकर भी कर सकते हैं। तो उस कुमारी कन्या ने कहा कि मैं दक्षिण कौशल की राजकन्या कौशल्या हूं। वो कहती है नहीं जानती कि मुझे किसने मेरे परिवार वालों से अलग किया। किसी मायावी की माया थी जिससे मैं सो गई, और जब नींद खुली तो मैंने अपने को इस संदूक में देखा। बहुत समय तक हिलती रही, ऐसा लगा कहीं कोई ले जा रहा है मुझे। और फिर अब काफी समय के बाद अब आप दोनों के दर्शन हुए। तब सुमंत्र ने परिचय दिया कि मेरे साथ में जो खड़े हैं ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हैं। सुमंत्र ने अब तक जानबूझकर महाराज का परिचय नहीं दिया था। अब महाराज को तो पता ही था कि विवाह कहाँ हो रहा है, दक्षिण कौशल की राजकुमारी कौशल्या से, और कौशल्या जी को भी पता था। अब तो पता पड़ गई कि अरे हमारा विवाह तो इन्हीं से होना था। दशरथ जी भी समझ गए। अब तो बड़ी लज्जा हुई उस कौशल्या को, उस कुमारी कन्या को। क्या करें ऐसे निर्जन स्थान में ये 3 लोग, और कहाँ हम प्रकट हुए, सामने कौन मिला। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसी दुर्घटना हो गई, वहां भी कोई मायावी ही था, और हम दोनों इस समय शस्त्रहीन हैं। सावधान तो हैं पर शस्त्रहीन हैं, और यहाँ पर है कहीं भी आपको छोड़ना उचित नहीं है और हमारा भी कहीं रहना उचित नहीं है। तो ऐसे कोई भी देखे कहीं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सुमंत्र ने सुझाव दिया कि इनको एक अकेले तो छोड़ा जा नहीं सकता कौशल्या को अब, क्योंकि भाई नारियल तो आ ही चुका था, विवाह तो निश्चित ही था। अब नहीं समय पे हो पावे वो बात अलग है, पर ये हैं तो वही। तो ऐसा करो कि हम तीनों इस संदूक में बैठें। बहुत बड़ा था। तो सुमंत्र ने कहा महाराज संदूक में कैसे बैठे? मैं तो आप दोनों के चरणों में बैठ जाऊंगा, पर आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं से कन्या का तो स्पर्श होगा, उसको भी आपका हो सकता है। दुनिया के वस्त्र लदे पड़े हैं, यहाँ जनन जनन हो रहे हैं। तो आप हमारी बात माने तो धर्म का आचरण करें। वाग्दत्ता पत्नी तो ये आपकी है ही, क्योंकि विवाह तो निश्चित हो चुका है वाणी से। तो मैं एक अग्नि प्रज्वलित करता हूं, आप अग्नि को साक्षी करके इनका पाणी ग्रहण कर लें, फिर दोनों साथ बैठ जाएं। मैं आप दोनों के चरणों में बैठ जाऊंगा संदूक में, और आप दोनों को अगर आपस में वस्त्रों का या किसी भी शरीर के अंग का स्पर्श भी हो जाए तो फिर कोई दोष नहीं होगा। दशरथ जी महाराज ने कहा सुमंत्र तुम धर्मज्ञ हो, तुम जैसा उचित समझो। क्योंकि दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा कि देखो इस आपत्ति काल में यही वैवाहिक विधि संभव है, आप इसको स्वीकार करो। पीछे अयोध्या पहुंचने पर जैसा होगा देखा जाएगा। तो कौशल्या जी ने भी सिर हटाकर स्वीकृति दे दी। तो पाषाण से अग्नि प्रकट हुई, उसमें सूखी लकड़ियां, गए ही थे कंदमूल लेने को, सूखी लकड़ियां भी थी, चलो जलाओ। अग्नि को साक्षी करके महाराज दशरथ ने वहीं पर कौशल्या जी का पाणी ग्रहण किया। बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की जय, महारानी कौशल्या की जय। बड़े संक्षिप्त रूप से और सब सिमट के उस संदूक के भीतर बैठ गए और उसको बंद कर लिया। और उस संदूक में आहार और जल की व्यवस्था तो थी। तो ये हुआ कि जब दशरथ जी को या किसी को लगेगा अपना पाओ। हुआ क्या था, ये कौशल्या जी संदूक में कैसे समय हो गया। दो मिनट धैर्य रखोगे क्या? चलो फिर कहोगे रोज ही धैर्य रखाते हो। चलो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर भगवान की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे और यहीं पर वाणी को विराम। 2 पल नाम बोल लिया जाए, समय बहुत हो गया है तो और हो जाता है।
हरि शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय